देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है। गुरुवार शाम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 4,16,000 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है। ये तब है जब टेस्टिंग की संख्या लगातार घटती जा रही है। इस बीच खबर आ रही है कि कोरोना की तीसरी लहर अवश्यम भावी है। मतलब कि कोरोना की तीसरी लहर को कोई रोक नहीं सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के ही सलाहकार दावा कर रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया कि तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है। तीसरी लहर में कोरोना वायरस और खतरनाक होगा। ये लंग्स को 2 से 3 दिन में खत्म कर देगा। साथ ही इतना क्रूर होगा कि बच्चों को भी अपना शिकार बनाएगा। तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि अधिकतम नवंबर से दिसंबर तक हमारे पास समय है। इसका मुकाबला करने के लिए, संसाधन तैयार करने के लिए। जाहिर है कि तब तक आपको कोरोना खाली नहीं छोड़े हुए है। इसके पहले हमें डबल म्यूटेंट वाले खतरनाक वायरस से भी लड़ना है। अगर हम दूसरे से लड़ाई ठीक से नहीं लड़ते हैं तो तीसरी लहर का वायरस और खूंखार हो सकता है। इसलिए हमें दूसरी लहर से लड़ाई अपने आज के बचाने के साथ कल के लिए भी लड़ना है। जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मई के अंतिम सप्ताह से कोरोना के केस कम होने शुरू हो सकते हैं। फिर भी अगर हम ये समझते हैं कि कोरोना केसों की संख्या 0 पर पहुंच जाएगा तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोज नए केसों की संख्या 1 लाख से 1,20,000 तक पहुंच सकती है। यानी कि हमें दूसरी लहर के मुकाबले के साथ साथ तीसरी लहर के लिए तैयार होना है। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम एक इतनी बड़ी तबाही की ओर जाएंगे कि इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। वहीं बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिधर बाबू, जो नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर एडवाइजर भी हैं, उनका मानना है कि अगर हम 3 फैक्टर पर ध्यान दिए तो तीसरी लहर से होने वाली तबाही कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम दिसंबर तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जितने अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कर सकेंगे उतना ही हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने की संभावना रहेगी। क्योंकि तीसरी लहर का वायरस 18 साल तक के बच्चों और टीनेज के लिए ज्यादा घातक होने वाला है। इसलिए जरूरी होगा कि हम बच्चों का टीकाकरण भी जल्द शुरू कर दें। डॉक्टर गिरधर बाबू का दूसरा जोर जो सुपर स्प्रेडर इवेंट रोकने पर है। दूसरी लहर में हम देख चुके हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, यूपी में पंचायत चुनाव और उत्तराखंड का कुंभ स्नान देश की जनता के लिए कितना घातक साबित हुआ है। तीसरा जोर देश में पैदा हो रहे कोरोना के नए वेरिएंट्स को पहचानने के लिए पूरी ताकत लगा देनी होगी। दरअसल दूसरी लहर में कोरोना के इतने खतरनाक होने का कारण एक वजह यह भी था कि हमने कोरोना वायरस की सैंपलिंग करने और नए मूवमेंट का पता लगाने में लापरवाही की। ये लापरवाही चाहे फंडिंग के लेवल पर हुई हो या दूरदृष्टि के अभाव में हुई हो, भुगत तो जनता रही है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।